हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। वैसे तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बट अभी मैं अपने बेटे को उठा के आ रही हूँ। और जब मैं अपने बेटे को उठाती हूँ 7 बजे, अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, देन तभी जो रूम की सारे घर की लाइट्स वगैरह है या गेट खोलना, ये सब काम मैं 7 बजे तक ही करती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा दिल्ली में ठंड है, तो सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ऐसे में सबका नींद डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पे 6 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं किचन का भी काम, मतलब इन इन लोगों के उठने तक मैं ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का काम तो डन कर ही दिए रहती हूँ। और थोड़ा बहुत लंच बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू चॉप करके रख लिए हैं। अभी ब्रेकफास्ट में बनेगा आलू की भुजिया और पराठा। और फिर जो भी लंच में बनेगा वो रहेगा। तो लंच की भी प्रिपरेशन मेरी हो गई है। तो जब तक ये लोग सो के उठ तो गए ही हैं, उठेंगे थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं, चाहे आपका वुडन हो या प्लास्टिक का हो, तो उसको धो के ज़रूर रखें। जितने बार भी यूज करें आप उसको ज़रूर वॉश कर दें। 5-10 मिनट के लिए भी ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि उसके बाद उस पर निशान बन जाता है। और अगर वुडन चॉपिंग पैड है आपके पास, चॉपिंग बोर्ड है, तो उस पे तो बैक्टीरिया लगने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छा मेथड है कि अगर आप इसको ऐसे वॉश करके रख देंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है और एकदम न्यू सा दिखता भी है। तो अभी यहाँ पे भुजिया मैं बना रही हूँ आलू की, एकदम प्लेन सी भुजिया है, क्योंकि बेटा इसको खा के भी जाएगा। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मतलब आज से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। आज 1 मार्च है, आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है बच्चों का। तो 4 घंटे का एग्ज़ाम है, कुछ लंच वगैरह लेके नहीं जाना है, तो इसलिए मैं पराठा खिला के भेजूँगी। अदरवाइज़ ये दूध पी के जाता है, बट लंच नहीं ले जाना है, तो हो सकता है बच्चे को भूख लग जाए, तो थोड़ा-सा टमी फुल रहेगा, तो एग्ज़ाम में भी कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। तो अगर आपके भी बच्चे का एग्ज़ाम है, तो उसको अच्छे से खिला-पिला के भेजना ज़्यादा बेटर रहता है। बट इतना भी ज़्यादा ठूस के नहीं खिला देना चाहिए कि उसको अनईज़ी सा फ़ील होने लगे। और जब तक भुजिया बन रहा है, सिम फ्लेम कर दिया है मैंने, तब तक मैं आ जाऊँगी बेडरूम में। और जो भी हमारा मेसी सा बेड है उसको हम कर लेंगे ऑर्गेनाइज़। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना काम जल्दी ख़त्म करना है, तो आपको मल्टीटास्किंग बनना बहुत ज़रूरी है। एक काम के साथ आपको 2-3 काम तो हाथ में लेके ही चलना है, कि खाना बनाते-बनाते आप कुछ और कर दें, चलते-फिरते 2 काम कर लें। वैसे ही आपका काम जल्दी ख़त्म होगा और आप फ्री हो पाएँगे और अपने लिए थोड़ा-सा टाइम सेव कर पाएँगे, जिसमें कि आप एक्स्ट्रा वर्क अपने पसंद की चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो अभी दिल्ली में मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। अब सुबह-सुबह लगता है कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएँ और ठंडी-ठंडी हवा चलती है, तो वो बहुत अच्छा फ़ील होता है। अब ना तो उतना ज़्यादा ठंड है, ना तो अभी मतलब गर्मियों की स्टार्टिंग हुई है। बहुत जगह तो गर्मी आ भी गई है, बट दिल्ली में अभी सुबह-शाम की बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मुझे तो ज़्यादा ही लगती है, अभी देख रहे हैं आप लोग, मैं कपड़े भी ठीक से पहनी हूँ। दोपहर में थोड़ी-सी हल्की हो जाती है, बट हम लोग दोपहर में भी स्वेटर वगैरह पहन के रहते हैं, क्योंकि आती-जाती ठंड थोड़ा-सा ज़्यादा लगती है, सर्दी-जुकाम होने के चांसेस होते हैं। इवन मुझे हो भी गया है। तो अभी पीकू फ्रेश होके आ चुका है और ये भी बालकनी में जाके थोड़ा-सा ठंडी हवा को एन्जॉय कर रहा है। तो थोड़ा-सा टाइम तो लगता है कि बालकनी में सुबह-सुबह खड़े हो। और जो अभी ये 1 से डेढ़ महीने का टाइम है, मार्च और 15 अप्रैल तक, यही दिल्ली में थोड़ा-सा अच्छा रहता है। सुबह थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है, उसके बाद तो जो गर्मी शुरू हो जाती है, तो मतलब आप बाहर निकल भी नहीं सकते, धूप सुबह से ही बहुत तेज़ हो जाती है। तो अभी 1 डेढ़ महीना इधर मार्च और मिड अप्रैल तक का, और उधर पे अक्टूबर-नवंबर का टाइम जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है दिल्ली में। तो अभी हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं थोड़ा-सा। फिर अब जब तक ये लोग ब्रश वगैरह कर रहे हैं, हस्बैंड जी शेविंग कर रहे हैं, तब तक मैं कर लूँगी थोड़ी घर की सफाई, घर की क्लीनिंग।
वैसे तो सुबह-सुबह गर्मियों का जब टाइम होता है तो मैं सारा गेट वगैरह खोल देती हूँ अर्ली मॉर्निंग ही उठ के, तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का ही काम होता है। बट अभी थोड़ा-सा ठंड है, तो लगता है कि जो लोग सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, तो जब ये लोग उठ जाते हैं तभी झाड़ू वगैरह का काम मैं करती हूँ। और पोछा वगैरह जो रहता है वो आराम से सबके जाने के बाद घर क्लीन होते रहता है। उसके बाद मेरी मेड भी आती है जो मेरी हेल्पर है, वो भी अपना काम करते रहती है, तो कभी जल्दी भी आ जाती है, कभी लेट भी आ जाती है। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये भुजिया तो बन के रेडी हो गया है, तो अब मैं बना लूँगी फटाफट से पराठे और रोटियाँ जो भी बनानी है। और यहाँ पे मेरी मेड भी आ गई है, तो ये भी अपना काम कर रही है साथ-साथ में मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा तो मुझे हाउस हेल्प लगता है, क्योंकि मुझसे बर्तन वगैरह थोड़े से नहीं हो पाते हैं, मुझे ठंड लग जाती है, और कभी-कभी होता है कि दूसरों को भी ज़रूरत होती है काम करने की, तो थोड़ा उनका भी देखते हुए अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि हाँ, हम एक मेड लगा सकते हैं, 1000-1500 रुपए खर्च कर सकते हैं मंथली, तो हमें दूसरों को काम दे देना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भी घर चलता है। तो थोड़ा मैं इस थिंकिंग की हूँ, शायद इसलिए भी मैंने मेड लगा रखी है, और थोड़ा-सा मुझे हाउस हेल्प मिलता है तो ठीक रहता है। सुबह-सुबह थोड़ा जल्दीबाज़ी रहती है, तो वो भी मेरे लिए भी सही है और जो काम कर रहा है उसके लिए भी सही है। तो यहाँ पे अभी ब्रेकफ़ास्ट में बन गए हैं पराठे गरमा-गरम, और अभी तो मैं एक ही बनाऊँगी। अभी बस पीकू के लिए बना रही हूँ, वो खा के चला जाएगा, देन सेकंड पारी स्टार्ट होगी, हस्बैंड का लंच पैक करना, उनको ब्रेकफ़ास्ट कराना। तो फ़िलहाल तो ये बन गया है, अब मैं उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट निकालूँगी, और उसको सुबह-सुबह तो खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उसको खुद से खाने को दे देते हैं तो वैसे तो वो खा लेता है, बट बहुत टाइम लगाता है, और मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है कि वो आराम से खाए, तो फटाफट से उसको खा के स्कूल निकलना होता है, तो अभी फ़िलहाल मैं उसको खिला देती हूँ। और डेली के मॉर्निंग रूटीन में मेरा एक ये काम, मतलब पक्का वाला काम है कि मैं उठते के साथ ही आधा घंटा बाद, जैसे सब कोई उठ जाते हैं तो मैं भजन लगा देती हूँ, या तो टीवी में लगा देती हूँ, या तो जो मेरा म्यूजिक सिस्टम है। और अब तो ऐसी पीकू की भी हैबिट हो गई है कि उसको जब तक मतलब स्कूल जाने से पहले भजन ना मिले तो उसको भी अधूरा-अधूरा सा लगता है, तो वो खुद टीवी ऑन करके जो भजन वाला चैनल होता है वो लगा देता है। और हम लोग चला लेते हैं सुबह-सुबह, जो भी डेज़ के हिसाब से भजन चला लेते हैं। और ये पीकू रेडी हो गया है स्कूल के लिए, और पॉलीथीन देख के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए पॉलीथीन कलेक्ट करके रखते थे। जो भी साड़ी-वाड़ी घर पे आता था, कपड़े आते थे, तो उसके पन्नी रख लेते थे कि एग्ज़ाम में लेके जाएँगे, और वही डेज़ चल रहे हैं बच्चे के। तो ये तो वैसे कलेक्ट नहीं करता है, मैं ही अभी भी इसके लिए कलेक्ट करके रखती हूँ कि जब ये एग्ज़ाम देने जाएगा तो ले जाएगा, क्योंकि इसकी पॉलीथीन 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। तो अभी पीकू जा रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी बेटे को भेज के आ गई हूँ मैं, और अब दूसरी पारी स्टार्ट होती है हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के लिए। तो ब्रेकफ़ास्ट में बनाऊँगी मैं पराठे, और पराठे के साथ वही आलू का भुजिया रहेगा। नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ब्रेकफ़ास्ट में दूसरी सब्ज़ी खिलाऊँ या कुछ डिफ़रेंट खिलाऊँ, जो कि हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और लंच में रिपीट ना करना पड़े कि वही मैं ब्रेकफ़ास्ट में खा के आया, वही मैं लंच कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा, क्योंकि लंच जो होता है ऑफ़िस में दिन भर काम करो, और उसके बाद जो लंच होता है थोड़ा-सा एनर्जी बूस्टर होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, ये मेरी थिंकिंग है कि अगर अलग-अलग रहता है तो जो खाने वाला बंदा है वो भी थोड़ा खुश होके खाता है, और उसको भी थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है। तो थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत लगता है, थोड़ी जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा-सा रात को प्रिपरेशन करना पड़ता है, बट पूरी कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट की सब्ज़ी और लंच की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अलग-अलग रखूँ। हाँ, कभी-कभार ज़रूर हो जाता है कि चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, वही चीज़ मैं लंच में दे देती हूँ जब थोड़ा तबीयत ख़राब हो, या कभी टाइम ना हो तब ऐसा हो जाता है। बाकी मैं मोस्टली दोनों ब्रेकफ़ास्ट में और लंच में अलग-अलग ही टाइप की चीज़ें रखना प्रेफ़र करती हूँ।
तो अभी देखिए चल रहा है ये, अभी तक जो हमारा भजन है वो चल रहा है और यहाँ पे मेरा लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों का बन के रेडी हो गया है और यहाँ मैं पैक कर दूँगी लंच। और इसके बाद अब किचन का ऑलमोस्ट काम हो गया है, क्योंकि दोपहर का भी जो खाना-वाना होता है अभी ही मैं थोड़ी देर में बना लूँगी और ये अब बनने लग गए हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए पराठे। हस्बैंड भी अब जा चुके हैं ऑफ़िस और इसके बाद अब सबसे बड़ा टास्क होता है घर को समेटने का। बहुत चीज़ें तो पहले ही ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, बट बेड को ऐसे मैं नॉर्मली सेट कर देती हूँ और ये जो बैक साइड हमारा बेडरूम है ये सबसे ज़्यादा मेसी रहता है, क्योंकि सभी कोई यहीं पे तैयार होते हैं, यहीं पे सबके कपड़े वग़ैरह सामान सब कुछ यहीं पे होता है। तो ये रूम सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है और इसको समेटने में मुझे करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है। और जो हमारा मेन बेडरूम है उसकी भी अगर बेडशीट वगैरह चेंज करना है तो इसी टाइम में मैं करती हूँ। तो आज तो उस रूम की बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, आज ये जो हमारा बैक साइड बेडरूम है इसकी बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी बिछाया था और इस बेडरूम का यूज़ नहीं होता है, मतलब इस बेड का यूज़ नहीं होता है एक्चुअली में, बेडरूम का तो यूज़ होता है, तो बेडशीट उतनी गंदी नहीं रहती है। तो ये मेरी बेडशीट हफ्ते भर भी चल जाती है, तो इसको झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी और जो भी गद्दे वगैरह हैं उनको ठीक कर दूँगी। तो पहले तो इस बेड को ठीक करना होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देन उसके बाद जो भी मेरा काम होगा उसको मैं करने की कोशिश करूँगी कि जल्दी-जल्दी मेरा 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाए, ताकि मुझे अपने वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम मिले, क्योंकि अभी ये टास्क भी मेरा सबसे बड़ा होता है। 1.5 से 2 घंटे का टाइम मुझे एक वीडियो को एडिट करने में लग जाता है। तो थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए कि हाँ, जल्दी-जल्दी मैं घर का काम कंप्लीट कर लूँ ताकि मैं इस काम को भी कर सकूँ। और आज एग्ज़ाम है जैसा कि मैंने बताया, तो आज बच्चे का छुट्टी भी जल्दी हो जाएगा। तो टारगेट यही है कि 11 बजे तक मैं सारा 11 साढ़े 11 बजे तक वीडियो एडिटिंग वगैरह सब ख़त्म कर दूँ ताकि मैं 12 बजे तक उसको लेने जा सकूँ। अब मेरे मॉर्निंग रूटीन का लास्ट काम होता है जो कपड़ों का लोड लगाना होता है वो। विंटर्स में तो मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन कपड़े वॉश करती हूँ, बट जैसे-जैसे समर्स आता है तो मैं धीरे-धीरे डेली लोड लगाने लगती हूँ, ताकि कपड़े सूख भी जाएँ ईज़िली। और समर में थोड़ा ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, विंटर्स में तो जो भारी-भारी कपड़े होते हैं, वूलेन्स होते हैं, वो डेली मैं वॉश नहीं करती हूँ। तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और ठंड भी ज़्यादा होती है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लोड लगाने में भी चल जाता है, क्योंकि कपड़े सूखने में ही 2 दिन टाइम लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में धूप निकलती नहीं है। तो अ, मतलब कपड़े 2-2 दिन में सूखते हैं, भले ही आप ड्रायर करके ही क्यों ना डालें। तो अभी मॉर्निंग रूटीन का ये लास्ट काम भी मेरा कंप्लीट हो गया और सारे काम मैंने 10 बजे तक कर लिए हैं, मीन्स अभी बज रहे हैं 10 और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से मैं अपना टाइम सेव करती हूँ, एक साथ कई काम हाथ में लेके मल्टीपल काम करते रहती हूँ और इससे मेरा काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और मुझे अपने लिए सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।